तो गाइस, तो इस वीडियो में, इस व्लॉग में हम आज कुछ नई चीजें करेंगे। तो सुबह के बज रहे हैं, मानसी कितने बज रहे हैं सुबह के? 9। तो सुबह के हुए हैं 9 और यहाँ पे हमारी साफ सफाई है चालू, क्योंकि आज था संडे गाइस। तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहूँगा वो यह है कि हम संडे टू संडे ही व्लॉग बनाया करेंगे, जिससे कि मेरे को भी आसानी हो, मेरी जॉब में कोई दिक्कत ना आए और मेरे को भी टाइम मिल जाए कुछ मौज मस्ती करने का। तो हम संडे टू संडे ही आपको ये व्लॉग है अपडेटेड मिलते रहेंगे। तो व्लॉग बनाने का कोई पर्पस तो देखो ऐसा खास है नहीं, बस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देख रहे हैं आप भी और हम भी सब अपनी लाइफ शेयर करते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं, तो इसके ज़रिए से कुछ मौज मस्ती भी हो जाया करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि लाइफ में है एंटरटेनमेंट और कॉमेडी और नटखटपन चलता रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ और भी मज़ेदार हो जाए गाइस। तो आज आपको मैं मिलाता हूँ, आओ जल्दी से अपनी वाइफ से, जो कि ये देखो मॉपिंग कर रही है फ्लोर पे। वहाँ से जाता हूँ, से टू हाय ऑल ऑफ गाइस। हाय गाइस, ये है वहाँ से जाता हूँ, देखो ये रही मोटू सा, मैं भी मोटू सा ही हूँ। तो वैसे संडे वाले दिन हम डिसाइड करता हैं कि मैं खुद कुछ ना कुछ नई डिशें बनाऊं, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत और खाना भी बहुत पसंद है। तो संडे वाले दिन मेरा ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल मानसी के लिए बनाता हूँ, क्योंकि वो भी पूरे ऑल टाइम, पूरे वीकडेज, सारे दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मैं संडे का दिन सिर्फ उन्हीं को देता हूँ और परिवार को। तो आज हमारी रेसिपी में मानसी, आज मैं क्या बनाऊंगा, जो तुम्हें खाना है वो बता दो, क्या खाना चाहोगी आप? मैं आज खाना चाहूंगी मूंग दाल की पकौड़ी। तो गाइस, आज मैं मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा। किस चीज की? यूट्यूब, आप जानते ही हो। तो यूट्यूब की मैं हेल्प लूंगा और उससे हम मानसी के लिए बेस्ट पकौड़ी बनाएंगे। मूंग दाल की पकौड़ी शायद आपने सुनी होंगी, क्योंकि आलू वगैरह की सारी चीजें आपको पता है फैट बढ़ाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों का वेट भी लॉस हो, फैट भी कम हो, तो जो ओवर वेट हो रहा है वो ना हो। तो गाइस, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि संडे था, इस वजह से तो सोच रहा हूँ कि अब नहा लिया जाए। तो बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं नहाने के बाद। रेसिपी तैयार करेंगे गाइस, तो तब तक बने रहिए अपने साथ। तो अपा हो गए हैं रेडी नहा के, तो प्रिपरेशन करते हैं मूंग की दाल की बड़ी, कहते हैं मानसी, क्या कहते हैं? पकौड़ी। मूंग की दाल की पकौड़ी बनाने में। और आज तो बाहर का मौसम ही क्या गजब हो रहा है गाइस, ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो हो रहा ना क्या गजब, बादल भी से हो रखे हैं, एकदम मजा जिंदगी में। हमारे यहाँ जामुन भी लग रही हैं गाइस, ये देखो, जामुन भी है हमारे। तो गाइस, ये है हमारी, देखो दाल, ये हमने रात भिगा के रख दी थी, तो ये फूल गई है। ये है मिक्सी जार, इसमें हमने डाल ली है दाल। अब इसको मानसी कितना करना है, कितना ग्राइंड करना है? मोटा सा ग्राइंड करना है। तो हमारी देखो, ओरिजिनल शेफ तो हमारी बीबी ही है, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका हाथ बटाने की। तो चलो, बस ये देखो गाइस, हमारी दाल हो गई है पीस के रेडी। इसी तरीके की आपको सारी दाल पीस लेनी है। तो चलो करते हैं, पता चला है। अच्छा, ये मूंग की दाल जो बच रही है मानसी, इसका क्या करना है? जो बची हुई दाल है, देखो गाइस, इस तरीके की देखो दाल पीस ली हमने, दरदरी टाइप। तो अब इसमें हमें पता चला है कि डालना होता है क्या? आलू।
तो हम पहले आलू वॉश कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इस तरीके से हमको क्या करने हैं, आलू कर लेने हैं छील। अब इसको बारीक बारीक तरीके से काटना है। मान से इसको काटना ही तो है, चॉप, मतलब हाँ सॉरी यार, वो हिंदी इंग्लिश की बात कर दी। चॉप करना है, मतलब बारीक चॉप करना है, और उसमें मैं सबसे बेहतरीन हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं। देखो इसको राय कमेंट जरूर करना कि जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी ना, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहता है, पता नहीं लॉन्गिट्यूड किसको कहते, इसको कहते थे या इसको कहते थे। जिंदगी झंड फिर भी घमंड। एक काटा हमने भाई साहब। चॉपिंग में तो मैं मास्टर हूँ भाई, चॉपिंग का तो मैं इतना बढ़िया मास्टर हूँ। मानसी मेरे से ही प्याज कटाती है, आप काटो। अब पता नहीं क्यों उनकी आंखों में मिर्च लग जाती है, या फिर वो मेरी बढ़ाई सच में ही करती है, और मुझे सच में लगता है मैं चॉपिंग में अच्छा हूँ। यस, मेरे को खाना जो है सही बताऊँ तो वो है दिल से, जो दिल से बनता है, जो मतलब इमोशंस हैं, जो खाना है इमोशन है। आप खाने में अपने इमोशंस डालो। देखो कितना फाइन तरीके से मैंने देखो कट किए हैं आलू, लग रहे ना गजब शानदार। मैंने बताया है मुझे करनी है प्याज को चॉप करना है, चॉपिंग। प्याज ले लेता हूं मैं, हमारी फ्रिज। मान से प्याज कितने है? प्याज तो भाई को दिखनी, अच्छा है, सॉरी सामने पड़ी थी पोपट हो जाता भी, किल जाती। तुमसे खाना बनवा लूं तो समझ लो महाभारत है। आधी चीजें सामने होती हैं, दिखाई नहीं देती। अच्छा, किस किस को सारी चीजें सामने होती फिर भी दिखाई नहीं देती, फिर भी मम्मी का सहारा या बीवी का सहारा ढूंढते हैं गाइस। ये मैंने देखा है अक्सर कि अपा जब भी कभी खाना बनाते हैं ना, सामने चीजें होंगी सारी, लेकिन दिखेंगी नहीं। आज मौसम हो रहा था गजब बढ़िया, तो ये देखो हम काटते हैं प्याज को, छिलके कर लेते हैं साइड। वैसे बाय द वे बताना चाहता हूँ, जो मानसी है मेरी वाइफ, खाना वो भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। एक दिन हम कंपटीशन करेंगे, ब्लॉग में कंपटीशन करेंगे। एक बार वो खाना बनाएंगे, एक बार मैं बनाऊंगा, फिर देखना गाइस कौन अच्छा बनाता है। आप कह जाओगे कि भाई थारा भाई कम न है कि। ये हमने कर लिया प्याज को चॉपिंग। देखो प्याज बहुत अच्छे तरीके से चॉप चाहिए मैंने। चॉपिंग में तो मैं मास्टर हूँ। पूरे को कर देते हैं साइड, नहीं तो हमेशा औरतों का होता है कि इनसे खाना बनवाओ, किचन गंदी रखती है। आज हम ये भी चैलेंज लेंगे, किचन गंदी होने ही नहीं देंगे। तो चलो गाइस करते हैं कहानियों को चालू। अब पूछना है क्या करना है, अब तो पता ही नहीं। चॉप कर दिया, इसमें क्या क्या डलता है ये भी तो नहीं पता मेरे को। आए है देखो। तो गाइस मैंने कर दी हैं चॉप सब्जियां, कुछ जो इसमें बली में डलती हैं, मतलब ये जो पकौड़ियाँ होती हैं मूंग की दाल इसमें डलती हैं। तो अब ये देखेंगे कि क्या करना है। मानसी तो भी गई है नहाने, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या डलता है क्या नहीं डलता, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम टू कुक दिस काइंड ऑफ डिश शो। एक्चुअली मेरे को आता है बहुत सारी और भी चीज़ें बनाना, लेकिन ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी थी। तो मानसी का भी मन था कि आज कल हम वो बनाएंगे, इसलिए हमने रात को ही मूंग की दाल फुला के रख दी थी। तो अभी मैं पूछता हूँ कि मानसी क्या क्या और डालना है, क्या क्या बनाना है, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मानसी जो है अभी ढाली है, अब वो मेरे को बताएंगी कि कौन सी चीज़ डालनी है क्या करना है। देखो यार, एक बार वो बता देंगे ना तो मेरे को भी आइडिया हो जाएगा, फिर मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है मैंने घर पे
कल परसों मैंने इतना गजब की मलाई चाप बनाई थी ना गाइस, वाओ, कसम से मेरे हाथों में मुझे लग रहा था शायद इनको कटवा देना चाहिए, कहीं दूसरे दोबारा न बना दूं। सच में आई, इतनी बढ़िया थी। सभी ने बड़ाई करी थी, जो जिन को मैंने खिलाई सभी ने अच्छा बोला था। कह रहे आपको तो भाई साहब रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मैंने कहा छोटी मोटी चीज़ें मेरे से ना कराया करो यार। तो अभी मानसी एक बार नहा लेती है, नहा के आ रही है, फिर उनसे मैं पूछूंगा अब क्या क्या डालना है। मानसी मैंने वैसे अनियन कट कर दी है, पोटैटो कट कर दिए हैं, और क्या कहते हैं उसको, दाल पिस चुकी है। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि आपा क्या करें। आई नीड योर हेल्प मानसी जादौन। विदाउट योर हेल्प आई कैन डू नथिंग एनीथिंग। क्योंकि आपको गाइस पता ही है, बीवियों को कुछ ज़्यादा पता होता है। लेकिन देखो, मैं इस चीज़ को मैं मानता भी हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक बार मैं आने दो, मिलते हैं फिर। आने दो, करने दो सारे काम। तो गाइस मानसी जादौन आ गई हैं हमारा सहयोग करने के लिए। तो मानसी अभी बताओ आप, इसमें क्या क्या डलेगा, क्या क्या नहीं डलेगा, बता दो कुछ। मानसी जादौन, ग्रीन चिली नहीं काटी है। ग्रीन चिली भी नहीं काटी मैंने, इसमें ग्रीन चिली भी पड़ती है। ओ माय गॉड गाइस, तो भी इसमें ग्रीन चिली भी काटनी है। मानसी मैं काटूंगा, आप पास बैठो। कोई नहीं मैं बनाऊंगा आज आपके लिए। कोई बात चुप। तो गाइस मानसी जादौन कह रही है कि ऐसा करो, आप मेरा मूड खराब कर दोगे इतना बार पूछ के कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। मानसी ऐसा ही है ना कुछ। यस। तो मानसी ने कह दिया नहीं, मैं ही बना रही हूँ, तुम मत बनाओ, ये तुमने कभी बनाई भी नहीं है। यू हैव नेवर एवर ट्राइड दिस बिफोर, सो आई डू इट फॉर यू। ओके, ये तो मानसी जादौन मतलब मैं ऐसा ही बोलता रहूं क्या और यार? ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। मैं ही बनाऊंगा यार, तुम बस मेरा ब्लॉग ऐसे ऐसे पकड़ते जाओ, ठीक है गाइस? तो मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। देखो मानसी जादौन उनको सही नहीं है यार, देखो उनका मन तो कहता ही है कि करवाती ही नहीं है वैसे तो मेरे पे काम, लेकिन फिर भी जो है करना चाहिए हमें, थोड़ा सा एक बार सपोर्ट आना चाहिए। तो मैं करूंगा। तो हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे रुको तो सही, मुझे डिश तो बताने दो सभी को। तो इसमें हमने गाइस डाल लिया है मूंग की दाल के साथ प्याज, मिर्च कटी हुई बारीक, और बारीक कटे हुए आलू। अब इसको थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ। इसमें नमक मिर्च वगैरह डालना है क्या? नमक मिर्च वगैरह भी डालना है मानसी। तो इसमें कितना कितना नमक और कितना कितना मिर्च डलता है, इधर आओ। स्वाद अनुसार स्वाद अनुसार। ये भी वही यूट्यूब वाली लाइन चेप रही है। इसमें हल्दी डाली है इन्होंने, मिर्च डाला है और धनिया, छोटा छोटा चम्मच सारा कुछ डालना है। 2 बंदे हैं, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जीरा भी डाला है, वाओ। इससे कुछ आता है क्या फ्लेवर निकल के जीरे से? अच्छा, इस चीज के बारे में हमको बेरा क्यों ना था। नमक भी डालना है। तो हम खाते हैं गाइस, ये कौन सा नमक मानसी? पिंक सॉल्ट। ये है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट ही गाइस खाया करो, आप भी यूज किया करो पिंक सॉल्ट, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं इसको कि आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो भी खाना बनाते हो उसमें आप इसका उपयोग करा करो। तो कुछ लिटिल बिट जानकारी, इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू थ्रू दिस वीडियो गाइस। तो हम खाते हैं ये, जिससे कि थोड़ा सा हेल्दी रहे सारा कुछ। ये मैं मिला लेता हूँ। अब हमें क्या करना है मानसी, गरम करना है क्या तेल? तो रिफाइंड में बनाएंगे या किसमें बनाएंगे? इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट सूजी और डाली है गाइस हमने। देखो सारी रेसिपी बता दूंगा मैं आज, थोड़ा क्रिस्पीनेस लाने के लिए, क्रिस्पीनेस लाने के लिए। मानसी नहीं है तो सौंफ डाल दो। अच्छा, अगर आपके पास सौंफ हो ना, सौंफ फेनल सीड बोलते हैं आई थिंक उसको, है ना? ये तो मेरे
शायद देखो इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप समझ रहे होगे। तो ये हमने लिया है मिला। अब हम करते हैं ऑयल को थोड़ा थोड़ा सा गर्म। मानसी कढ़ाई कहाँ है? ओहो कढ़ाई गंदी पड़ी है, एक बार मानसी वॉश कर लें। या तो मैं इसको रेडी करता हूँ घुमा घुमा के। यार एक बात तो है, ब्लॉगिंग करने में आता तो मजा है ना मानसी? थोड़ी मटर गश्ती, थोड़ी सड़क पे। टन टन। मेरा फोन ये हे बन के हो रहा है रेडी मूंग दाल की पकौड़ी। ये और हेल्प करा रहा है कौन? मानसी जादौन। तो गाइस मेरे से हो नहीं रहा था, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी डिश है तो मेरी तो समझ से बाहर थी थोड़ी सी। वैसे डिफ़िकल्ट जैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम कुछ। आपको सब difficult लगता है। मानसी कह रही है आपको तो सब डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है। तो सबके लिए ही है। ये देखो गाइस पकौड़ियाँ। ओहो ये वाली पकौड़ियाँ मुझे सच में ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी और मानसी की। बड़ी अच्छी क्रिस्पी। मैं नहीं खिलानी सिखाई है। इन्होंने ही खिलानी सिखाई है मुझे, मेरे से खाना नहीं आता था। मैंने शादी के बाद आके बनाई थी फर्स्ट टाइम होली पे। ओ हो हाँ जब भी खाई थी आप लोगों ने। ओ माय गॉड। नहीं तो पहले कहाँ खाते थे आप? सही बात। ये वाली पकौड़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और बेसन वाली पकौड़ी मम्मी अच्छी बनाती है। देख लो हम दोनों को बताया बेसन वाली पकौड़ी को, लेकिन मम्मी को जो सिखाई थी बेसन वाली पकौड़ी वो गाइस मैंने सिखाई थी। उनसे कभी भी पूछ लेना, चलो तो मैं मम्मी से मिलाऊंगा जब हम घर जाएंगे ना, तो मम्मी से मिलाऊंगा, उनसे पूछना। हम थोड़े टाइम में रक्षाबंधन जैसे आ रहा है तो रक्षाबंधन का भी व्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा, तो उसमें मैं बताऊंगा, उससे मैं पूछवाऊंगा मम्मी से, कोई मम्मी तुम्हें वो जो पकौड़ियाँ थी बेसन वाली वो किसने बनानी सिखाई थी? मैं कुछ नहीं बोलूँगा और आपको सच में बता देंगे किसने बनाई थी। फिर आप मेरे से बिलीव करोगे ना कि गाइस मैं कितना अच्छा हूँ कुकिंग में। बताओ मानसी वैसे मैं कुकिंग में ठीक हूँ कि अच्छा हूँ कि गलत हूँ, कैसा हूँ? अच्छे हो। बढ़िया बनाता हूँ ना मैं खाना। मैंने उस दिन चाप कितनी अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी। टॉप क्लास। ये मत समझो कि झूठ बोल रहा है, ये मेरी दबदबा में कह रही है। अरे दबाव में तो नहीं कह रही हो तुम। दबाव में नहीं गाइस, दबाव में नहीं। तो ऐसा है। एक और भैया है वो भी बता देंगे अगर मैं। हाँ सही बात। अभी हम एक भाई आ रहे हैं हमारे, एक कुछ रिलेटिव्स ही हैं रिलेशन में, तो शिवम भाई वो आएंगे, वो बताएंगे। उन्होंने भी खाई थी, उनके लिए भी बनाई थी मैंने कुछ बोला था ना, मैंने 2-3 लोगों के लिए बनाई थी ऐसे। मानसी भी थी, मैं भी था, वो भी थे, तो हम ही 2-3 ही हैं। यस, और गांव में भी मैंने ट्राई कराई थी सबको, जब मैंने घर पे बनाई थी तो सबने अच्छी बताई थी। एक दिन मैं उसकी रेसिपी भी आपको सबको बताऊंगा कैसे बनानी है मलाई चाप घर पे ही। इतनी गजब बनेगी गाइस, आपका मुंह हा पानी दे जाएगा। आप वही डिश मांगा करोगे हमेशा। क्यों मानसी, यही बात है ना? जी हाँ। तो ये हमारी हो गई है रेडी। ओहो हो देखो ये तर 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 बोलेंगी भी, इस पे प्लेट पे पड़ेंगी तो इसकी क्रिस्पीनेस तुम्हें पता चल जाएगी फिर। देखो बोली ना बोली। अरे मुझे पता है इसका। यस, ये बन गई है हमारी पकौड़ियाँ। ये देखो देखने में बेशक ये कैसी भी लग रही हो, आप पता नहीं किस चीज़ से कंपैरिजन करने लगो इन पकौड़ियों को, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी है ना। आय हाय खाने में, और ये कितनी वो है हेल्दी वेल्दी तो पता नहीं। देखो ऑयल में सिक रही है तो मैं तो मानता नहीं कि हेल्दी वेल्दी होती अरे तो है, लेकिन हाँ ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सिंपल आलू की पकौड़ी है ना मानसी, सिंपल आलू की पकौड़ियों से तो अच्छा ही टेस्ट है इनका। और क्या कह रही थी तुम? इसकी शक्ल इसीलिए बुरी है। शक्ल बहुत बुरी है तो बात है यार। देखो आप कंपैरिजन पता नहीं किस चीज से करने लगो इसका। ये जो छिलके वाली दाल से बनी हुई है। हाँ छिलके वाली दाल थी ना इसलिए।
जो साफ दाल से बनी होती है, जो बिना Yes, छिलके yes. वाली होती है, उससे अच्छी मानसी, बनती है। कान्हू जी का पानी तो कान्हू जी का पानी रख देते हैं। हमारे कान्हू जी देखना चाहोगे? नहीं, इस ब्लॉग में तो मैं कतई नहीं दिखाऊंगा, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। उनके लिए तो मैं सेलिब्रिटी हैं भाई, सेलिब्रिटी लोग इतनी आसानी से थोड़ी दिख जाते हैं, है मानसी? लो मानसी, पहला वाइट तुम्हारे लिए। हाय हाय हाय, क्रिस्पी क्रिस्पी देखो गाइस, मेरे देखना आवाज आई है ना, इतनी क्रिस्पीनेस है इसमें। आहा, वाह, मैं तो इसे रूखी ही खा जाता हूँ बिना सॉस के। मस्त, वाकई में मस्त बनती है यार। आप भी एक बार ट्राई करना। नहीं, मेरे को तो सही लग रहा है, थोड़ा बहुत हो तो डाल लो। मानसी जादौन भी खा रही हैं। तो गाइस, खाना भाई हो गया अपना, अब खाते हैं कुछ मीठा, किटकैट। तो मानसी फाड़ लो, आधी तुम ले लो, आधी मेरे को दे दो। तुम नहीं खाओगी क्या? आधी मेरी आधी तुम्हारी। नहीं, मेरी है सारी। चलो कोई नहीं, आधे आधे ले लेंगे। अरे खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना में मज़ा ही कुछ और है। मेरी तो वैसे हैबिट है, मैं कुछ भी खा लूँ, खाना वाना वगैरह, उसके बाद मुझे मीठा चाहिए थोड़ा सा। इसीलिए इनका ये पेट, इसीलिए देखो गाइज, ये बढ़ रहा है। इसलिए आप देख पा रहे होगे, समझ लो, समझदार तो आप होइए। लो जी भैया, चॉकलेट, मैं करूं? चॉकलेट लो, आधी तुम पकड़ो। यस, Yes. The cat. करता हूँ। ओहो, तो कट खा के आ गया मज़ा। वैसे आज संडे है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए एक काम आ गया है। हमारे एक फार्मर हैं, उनके फील्ड में कुछ दिक्कत है, उनकी धान की फसल में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान करने के लिए जाना पड़ेगा अर्जेंटली। देखो गाइस, मैं जो है ऐसा बंदा हूँ कि मैं ना संडे देखता हूँ ना मंडे। मुझे सुकून मिलता है सिर्फ दूसरे की मदद करके। तो अपने फार्मर के पास जाते हैं, भाई आ गए हैं एक हमारे, तो मिलते हैं आपको वहीं खेतों में। बाय बाय गाइस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ जो शायद आपने कुछ लोगों ने देखी होगी जो गांव से बिलोंग करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि पहले नल वगैरह, समरसेबल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग पानी निकालते थे, पानी पीते थे। तो आज हम आ गए हैं एक ऐसी चीज़ पे जो इसका जो फेमस कुआं, यहाँ कुई बोलते हैं हरियाणा में, तो कुआं है जहाँ से हम ठंडा ठंडा पानी निकालेंगे। अभी आपके सामने ये देखो गाइस, ये रहा पानी, ये रही बाल्टी, डालो डालो डालो, और ये लो। ये हमारे शिवम भाई हैं हमारे साथ, आज हम इन्हें घुमाने लेके आए हैं और दिखाने लाए थे ये कुआं। और गाइस आप भी देखो कुआं, और इसमें बढ़िया पानी, ठंडा ठंडा, देखो एकदम गजब। बस बाकी यहाँ यहाँ रखो वो यार, यहाँ आप पानी पी लो भाई, नीचे रख के, नीचे ही ऐसे ही पलट दो पलट दो। आसानी से नहीं मिलता हरियाणा में पानी ठंडा बढ़िया, लेकिन कुएं से पानी निकाला गाइस हमने। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुएं से पानी निकाल दिया। चलो कोई नहीं, चलते हैं, आपको मिलाते हैं, फिर घर पहुंचते हैं। आए थे किसी काम के लिए अर्जेंट, तो मिल गया था ये कुआं, तो चलते हैं शिवम भाई, ठीक है चलते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या गाइस देखो क्या मौसम हो रहा है। हम सो के जगह हैं गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, वहाँ से आ गए थे और आपको मौसम दिखाते हैं। देखो मानसी कह रही थी ऑरेंज कलर का मौसम हो रहा है, सच में यार ऑरेंज कलर का मौसम हो रहा है। ये यारी मानसी जादौन ठुमक ठुमक है मानसी जादौन, कुछ कहना चाहोगी आप
ये है शिवम भाई। मैं आपको बता रहा था शिवम भाई, ये बताओ जो मैंने वो बनाई थी चाप, वो कैसी बनी थी? अरे उसके सामने तो रेस्टोरेंट ही फील है। बाप इतनी बढ़ाई ना करें। नहीं बढ़िया वाली होगी। भाई साहब इतनी गजब, देख लो मैंने कुछ नहीं खिलाया कभी। आप ये समझो कि जो है मैंने इनको कहा है कि नहीं ज़बरदस्ती बढ़ाई करनी है। भाई सीधे मुंह पे बोल देना खराब बनी हो तो। बताओ शिवम भाई। कोई खराब नहीं, अच्छी बनी है कह रहे हैं। मानसी यादव, ये देखो ये टहरी। बीच में हम आपको इसलिए अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि मैं सो गया था। वहाँ से आके क्या प्लान बनता है मानसी, फिर चलें? आज लेट हो गए हैं, हो सकता है। देखो जा भी सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं मानसी। तो ऐसा है, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, वहाँ हम रहते हैं, वहीं मैं जॉब करता हूँ। तो यहाँ की कुछ फेमस सी जगह हैं, प्लेसेस हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग देखें। अच्छा ये पता है पीजीआई और बन रहा है यहाँ पे जींद में। हल्के में ले रहे हो तुम जींद को? पीजीआई वो बन रहा उधर, वो बिल्डिंग। अच्छा वो, हाँ। तो इतनी प्रोग्रेस है इस जींद में। आने वाले सालों में मैं बता रहा हूँ गाइस, हिंट दे रहा हूँ, चुपचानी से ले लेना। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले खरीद के रख लें जींद में, क्योंकि जींद आने वाले समय में 101% ग्रोथ पे जाने वाला है। यहाँ की ज़मीन है, यहाँ के एरियाज़ भाई जो अमाउंट हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। ओके गाइज, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने साथी को भेज देना जो क्या लेता हो, मेडिकल लाइन में भी हो और प्लस जो घर परिवार ऐसे मतलब जगह वगैरह लेता हो, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हो। ये आपके लिए मैंने एक जानकारी बिल्कुल प्रदान कर दी है। तो सोच रहे हैं कि घूम ही आए, कहीं आपको कुछ दिखा दे। आज सुबह से ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं। पुराने टाइम का एंटीना दिखा दो। अच्छा गाइस, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मानसी कह रही है आपको पुराने टाइम का एंटीना दिखाना है। ये देखो आपके किस ने कौन इस जनरेशन से जिसने इस तरीके के एंटीना देखे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो गाइस। कुछ लोगों से भी तो बताओ कैसे काम करता है। आप में से अच्छा किस को पता है, किस को पता है या किस ने देखा है इस तरीके का एंटीना? देखो मैं उस ज़माने से हूँ कि हमारे घर में जब उस टाइम पे हमारे घर में क्या मतलब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या था कि ये इस तरीके के एंटीने चलते थे टेलीविज़न चलाने के लिए, तो उसी पे ही टीवी देखते थे। ठीक है गाइस, तो अगर किस ने देखा वो कमेंट ज़रूर करेगा कि हाँ भाई हमने भी एंटीना यूज़ किया है। ठीक है जी, तो मानसी ने भी किया है, आपने किया है शिवम भाई? शिवम भाई ने नहीं किया, शिवम भाई तो मैंने देखा है, हम ऊपर जाते थे छत पे। अच्छा इन्होंने देखा है, हमारे घर में था, हमने यूज़ किया है। हम पकड़ते थे, उसकी केबल लगाते थे पीछे टीवी के अंदर और कहते थे देखना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यही चलता रहता था पूरे दिन। कभी आ जाते थे, कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे। लाने में गड़बड़ हो जाती। हाँ हाँ, चलो ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ आपको। कुछ दिखते हैं या तो कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाएंगे या फिर देखो क्या करते हैं। आज के लोग ये सुनो। बाय बाय।